करता है। जलाने का मतलब एसिड से है और पीने का मतलब अल्कोहल से है। अल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन हमेशा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा और एसिड वाटर का सॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, कोई भी एसिड हो। आप इस तरह से भी याद किए रह सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग। चलो जी, अब अगला कॉलम 1 कॉलम 2। कॉलम 1 कॉलम 2। कहाँ से शुरू करें? चलो यहीं से शुरू करते हैं, ज्यादा तो सवाल अब बचा नहीं है, कुछ कुछ है। मोलैरिटी। मोलैलिटी। फॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of solution। PQ। number of moles of solute dissolved per kg weight of solvent are depend upon temperature S, number of mole of solute dissolved per liter of solution। क्वेश्चन देख लिए सब लोग? यस सर। तो खाली क्वेश्चन देखना नहीं है, उसको बनाना भी है। अब सर ए बनाना का शुरू पी। कीजिए। ए का पी। पी कहाँ है जी? ए मोलैरिटी का पी आएगा जी। कहाँ, कौन से दुनिया में है तू? सर एस आएगा एस। ऐसा आएगा। वेरी गुड सिद्धि। क्यों सर बी का क्यू? बी। बी का क्यू। हाँ, बी का तो क्यू आएगा। पहले ए का पूरा पूरा सी देख का लो, ए का पहले पूरा पूरा देख लो। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? ऑप्शन सब देख लो पहले अच्छे से। तो कौन सा बना रहे जी लास्ट वाला? मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? देखो, जिस दुनिया में किसी भी चीज के फॉर्मूला में अगर वॉल्यूम आता है और प्रेशर आता है, कौन दो चीज? सर नहीं करता। कौन सा दो चीज? वॉल्यूम और प्रेशर। और वॉल्यूम और प्रेशर। प्रेशर। वो पक्का है टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड। तो मोलैरिटी के फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है। यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। क्योंकि टेम्परेचर बदलने से वॉल्यूम और प्रेशर बदलता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर वो टर्म है जो टेम्परेचर से रिलेट होता है। तो बदलेगा तो क्या लिखेंगे इसमें? सिर्फ एस लिख के छोड़ेंगे कि और भी कुछ ऑप्शन हो सकता है? आर। अब बी पे जाओ, बी पर। बी का देख के बताओ। सर हाँ जी। मोलैरिटी का पर केजी होता है ना, तो मोलैरिटी ए का का पर केजी क्यू होता ना। है जी।
मोलैरिटी है, RITY, पर केजी होता है मोलैरिटी। मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी है। कहाँ तुम पढ़ रहे हो जी? पहला नंबर में मोलैरिटी है, RITY, मोलैरिटी। और दूसरे नंबर में मोलैलिटी है। ये वाला होता है पर केजी में, और ये वाला होता है पर लीटर में। भूल गया है? कॉपी खोल के देखो, मिला? सर सी का पी और आर पहले होगा। बी क्यू हो गया, सी का बोलो। पी और आर। सी जो फॉर्मेलिटी जो होता है, ये नॉर्मेलिटी के जैसा होता है, ठीक है? होता नॉर्मेलिटी के जैसा ही, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला। क्योंकि देखो ये फॉर्मूला तो किसी का है भी नहीं, तुम जानते भी नहीं हो इसमें से किसी चीज के बारे में, तो वो फॉर्मेलिटी है। तो फॉर्मेलिटी का पी सही है, यही फॉर्मूला होता है फॉर्मेलिटी का। पी के बाद अब इसमें वॉल्यूम तो आ रहा है ना, पर सर लीटर आर। सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम आ रहा है तो आर भी आ जाएगा। हाँ जी, आगे बढ़ो। डी का स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बेसिक लेवल से मोलैरिटी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? मोलैरिटी को। हाँ, मोलैरिटी। सर जनरली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मोलैरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैरिटी में जनरली एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब मोलैरिटी के जैसा ही होता है, लेकिन जो इसका एक्सप्रेशन होता है वो मोल पर लीटर में ना होकर ग्राम पर लीटर में होता है। किसमें होता है? ग्राम पर लीटर। यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन ऐसे डिफाइंड होता है, नंबर ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? कितना ग्राम सॉल्यूट मिक्स है पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम लोग स्ट्रेंथ बोलते हैं। दिखता मोलैरिटी के जैसा है, मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल होता है, लेकिन स्ट्रेंथ में बस उसका वेट होता है सॉल्यूट का। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डी का सिर्फ आर होगा, बाकी कोई नहीं होगा। देखो, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब जानते हो क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास का मतलब उसका मोलिकुलर वेट और सर। उसका मोल। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास यानी एक्चुअली में नंबर ऑफ मोल का बात कर रहा है। हम स्ट्रेंथ में तो नंबर ऑफ मोल नहीं आता है ना, सिर्फ वेट आता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए एस भी नहीं होगा, पी भी नहीं होगा। तो सॉल्यूशन में नीचे में तो वॉल्यूम आ रहा है, स्ट्रेंथ में तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। चलो नोट करो तेजी से। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। यस सर। यस सर। 3 बच्चा समझ रहा है, बाकी सब मौन व्रत ले लिया है। हम तो नहीं बोलेंगे भाई, नहीं बोलेंगे। कुछ हो जाए सर, कुछ बोल ले, नहीं बोलेंगे। मॉन्क बन गया, मॉन्क। कठिन तपस्या कर रहा है, नहीं बोलना है हमको। 3-4 बच्चा ही बस बोलता है, 4-5 बच्चा। कौशल, यस यस सर। कुछ बोल दिया करो कौशल। फरहा, यस सर। यस सर। जतिन, जतिन, हर्षित, हम बोले हैं सर। बोले हो? चलिए आगे बढ़े हम लोग। हो गया जी? यस सर, हो गया। सर 1 मिनट। अगला लास्ट क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है? सॉल्यूशन का। सर हाँ आज जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैच द फॉलोइंग दे दीजिएगा तो। डन सर। दे देंगे।
बनाओगे घर पे? ठीक है, दे देते हैं, आधा घंटा तुम लोग को समय दे देंगे बनाने का, बना के 5 बजे जमा कर देना। ठीक है सर। चलो जी, इसको मिटा रहे हैं हम लोग, डन ठीक सर। है। हाँ, वेरी गुड। देखो लास्ट क्वेश्चन है अभी, ठीक है। फरहा लिख ली थी? फरहा लिखी थी? यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को जो बच्चा सही सही बना लिया, समझो उसका सॉल्यूशन पे पकड़ बहुत बढ़िया हो गया, बिना किसी के हेल्प के अगर बना लेता है तो। और फिर अगर हेल्प लेके बना रहे हैं हम, मान लो अभी, और उसको ध्यान में भी रखते हैं, तो आप सॉल्यूशन में अच्छा पकड़ बना लिए एक तरह से। आप सॉल्यूशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर पाएंगे अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व कर पाए तो। हम लोग एक क्लास ना, मतलब जैसे फिजिक्स में जितने चैप्टर्स पढ़ाई हो गए है ना, एक क्लास वीक का सॉल्यूशंस बनाने में भी लगाएंगे हम लोग, उसके न्यूमेरिकल्स बनाने में भी लगाएंगे, फिजिक्स में भी ऐसा करेंगे, ठीक है। आपको होमवर्क भी देते चले जाएंगे। चलिए बनाइए इसको, ट्राई कीजिए पहले। कुछ कुछ बात बताएं, बताएं कुछ कुछ बात, बनाने का कोशिश करोगे, बोलो। यस सर। सर बताइए कुछ। सर देखो कुछ, बताइए। हाँ 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 हाँ, कुछ कुछ बता दीजिए सर। सबका कंसंट्रेशन सेम है? यस यस सर। सर। चलो, तो यस। कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। लेना सबका आई अलग अलग आएगा, भांटा फैक्टर तो अलग अलग आएगा। यस सर। अब देखो, जिसका आई ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा और फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिसका आई ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम। काम। कम। हाँ, कम। तो कैसे बनाएंगे? CA3PO4 का होल ट्वाइस कैसे टूटेगा जी ये? 3 CA पे 2 प्लस, प्लस PO4 पे 3 मन, लेकिन PO4 माइनस। 2 है तो 2 आगे लग जाएगा। इसका आई कितना आ रहा है? 3 और 2 5, 5 आ रहा है ना। यस सर। अब NaCl, NaCl टूटेगा तो कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, आई कितना आ रहा है इसका? 2।
दो। ग्लूकोज C6H12O6, ये तो आयंस में टूटता नहीं है। आएगा। C6H12O6 यही रह जाएगा। आई कितना आ गया? 1 1 CaCl2 ये टूटेगा तो Ca पे 2 प्लस 2Cl माइनस। आई कितना आया इसका? 3। अब चलो आंसर दो, अब चलो आंसर दो। सर ए का पी। सर ए का पी। बड़ा जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो तुम लोग। हर्षित सबसे पहले आंसर दिया। ए का पी, रुक जाओ जी। ए का पी, हाँ आगे बढ़ो। क्यू और एस पी सी का। सर क्यू क्यू एस एस, वेरी गुड। अब सब सोच रहा होगा पीओ हो गया, क्यू हो गया, एसओ हो गया, आरओ भी लिख ही देते हैं। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए बता दें, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वान टफ फैक्टर के। क्योंकि पाई का फॉर्मूला याद करो, वान टफ फैक्टर के टर्म में ICRT होता है। यस सर यस सर। पढ़े हो? यस सर। पढ़े हो? यस सर। कौन से चैप्टर में? केमिकल काइनेटिक्स में कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में? सॉल्यूशन अच्छा, सॉल्यूशन में पढ़े हो, वेरी गुड। हमको लगा कि बोलोगे कुछ और। हाँ, बी नंबर। क्यू। बी का क्यू 1 से तो ज्यादा है। हाँ चलिए आगे। और कुछ है? ये तो हाईएस्ट और लोएस्ट की कैटेगरी में आएगा ही नहीं। नो सर। हाईएस्ट और लोएस्ट की कैटेगरी में किसी एक ही को आना है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और बताइए। सर आर सी का आर। यस सर। सर एस। एस, सी का एस भी लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। इन चारों में कंपेयर करो तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? चारों को देख करके बोलना है। ये लोएस्ट और हाईएस्ट जो होता है वो कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन होता है। कंपैरिजन हमेशा किसी के बीच में रहता है। किसी अकेले को हम लोग हाईएस्ट लोएस्ट नहीं बोलते हैं, उसके बीच का, यानी इन चारों के लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो सी में अगर हम एस बोलते हैं तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, यानी इसका सबसे कम वांट फैक्टर होना चाहिए। तो सबसे कम वांट फैक्टर है ग्लूकोज का, सॉरी सबसे ज्यादा होना चाहिए। सबसे ज्यादा है ग्लूकोज का वांट फैक्टर। हाँ सबसे ज्यादा होना चाहिए। है क्या? नहीं तो खत्म, आगे बढ़ो। क्यू। सर डी का क्यू। डी का क्यू, बस वांट फैक्टर 1 से ज्यादा है और कुछ नहीं है, क्योंकि 3 ही तक आ रहा है और 3 ना सबसे ज्यादा है और ना ही सबसे कम है। बात समझ रहे हो? यस सर। इस क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन समझ पाए, बहुत सारा क्वेश्चन इससे क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला ढूंढेंगे, कैसे हम लोग हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला ढूंढेंगे, कैसे हम लोग लोएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर वाले ढूंढेंगे, और किस तरह से हम लोग वांट फैक्टर को ढूंढेंगे। आ रहा है बात समझ में? यस सर। यस सर एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन और मिल गया, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। नोट करो इसको, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा अगला। ठीक है, फटाफट नोट करो। ध्यान रखना, हम लोग जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें 20-25 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, 50-60 क्वेश्चन भी का भी फ्रेम किया जा सकता है इस तरह से। मैच दी फॉलोइंग इसीलिए अच्छा होता है, केमिस्ट्री में मैच दी फॉलोइंग हम लोग इसीलिए बनवाते हैं। पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना लेकर के मैच दी फॉलोइंग बनाने से पूरे चैप्टर का आइडिया लगता है एक तरह से। डन सर। वेरी गुड। स्क्रीनशॉट लेके भी रख लेना इस प्रॉब्लम का।
एक बच्चा अभी तक लिखा है, बाकी लोग? हो गया सर। हो गया सर। डन सर। ओके सर। डन सर। डन सर। यस डन सर। मिलो तुम लोग ऑफलाइन क्लास में, तब तुम लोग को बताते हैं। नहीं बोल रहा है ना आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। सर, हम बोल देते हैं। सबसे पहले तुम्ही को पीटेंगे हम। हमने सर बोल दिया। हाँ, तो दूसरे नंबर पे तू, मैं पिटाई खाने के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कुछ कुछ। पढ़ने बैठे तो कुछ ना कुछ पढ़ ही लेते हैं। कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। ए नंबर, अच्छा सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बहुत सारा चीज सिखाएगा आपको। K4FeCN का होल 6। बी नंबर, Al2SO4 का होल थ्राइस। सी नंबर, NH2CONH2, यूरिया है ये पता नहीं ये क्या है। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैन मेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, CaCl2। और कॉलम 2 में देखो क्या क्या दिया, P, Q, R और S। P में दिया 1 प्लस अल्फा, Q में दिया ग्रेटर देन 1, R में दिया 1 प्लस 4 अल्फा और S में दिया 1। ठीक है, और यहाँ साइड में दिया हुआ है कि अल्फा जो है वो डिग्री ऑफ क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। अब कैसे बनाए, कैसे आगे बढ़े, तो देखो आराम से चलते हैं। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन यानी अब 100% नहीं तोड़ना है, 100% तो नहीं टूटेगा, ठीक है। तो देखो ये आयनिक कंपाउंड, ये कैसा कंपाउंड है, पहला नंबर कंपाउंड कैसा है, आयनिक है, आयंस में टूटेगा, ये भी आयंस में टूटेगा, ये भी आयंस में टूटेगा, लेकिन ये आयंस में नहीं टूटेगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भांट ऑफ फैक्टर होता है वो हमेशा 1 होता है। तो ये फिक्स हो गया कि सी का वैल्यू S होगा। सी का वैल्यू क्या होगा, एस। 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 ये पता चला कि नहीं चला, बोलो। यस सर। यस यस सर। तो कम से कम देखो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो ऐसा होगा ना, एक या 2 ऑप्शन हो सकता है ऐसा जिसमें सी का वैल्यू S हो, या ऐसा हो सकता है चारों में S दिया हुआ हो। तो कम से कम चलो तुमको एक आइडिया तो लगा कि हमको और ऑप्शंस बनाने पड़ेंगे। तो K4FeCN टू दी होल 4 को देखते हैं। K4FeCN टू दी होल 6 कैसे खुलता है देखते हैं। ये खुलता है 4K पर प्लस चार्ज, प्लस में FeCN का होल 6, इस पूरे पे 4 माइनस, ठीक है। अब अल्फा के टर्म में अगर बात करें तो ये 1 था, ये 0 था, ये 0 था, ये कुछ अल्फा होता, ये 4 अल्फा होता और ये 1 माइनस अल्फा होता। तो याद करो भांट ऑफ फैक्टर क्या निकाला है, ये 1 प्लस अल्फा के टर्म में निकाला है ना। तो फाइनल मोल्स आई का वैल्यू कैसे निकलेगा, आई का वैल्यू, तो आई बराबर होता है मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। मोल्स आफ्टर होता है ना, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन बाय टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन, पढ़े हो। हाँ, तो वही निकालना है सबका, वही निकालना है सबका। एक तरह से क्वेश्चन में यही दिया हुआ, आई के बारे में दिया हुआ है। ये वांट ऑफ फैक्टर है, ऐसा मान लो कि दिया हुआ है, लिखा हुआ था कि नहीं था। अच्छा लिखा नहीं था ये कॉलम में, लेकिन लिखा रहता है, लिखा हुआ है ये कि ये वांट ऑफ फैक्टर है।
ऊपर में क्वेश्चन में ना पूरा बड़ा बड़ा लिखा हुआ था कि कॉलम 1 जो है उसमें कॉलम 2 से मैच करना है, कॉलम 2 रिप्रेजेंटिंग वांट ऑफ फैक्टर, तो हम उसको नीचे लिख दिए। समझ गए क्वेश्चन? तो देखो इसका आई निकालना है, तो आई बराबर होता है टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, होता है ना जी, यस सर। बटा टोटल Yes, sir. मोल Yes, sir. बिफोर Before डिसोसिएशन। dissociation. बात समझ रहे हो? तो टोटल मोल आफ्टर Yes, sir. डिसोसिएशन, तो 1 माइनस अल्फा 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, तो आई बराबर कितना आ गया ऊपर में जी? 1 प्लस 4 अल्फा आया। यस सर। अल्फा Yes, sir. 1 प्लस 4 अल्फा हमेशा 1 से बड़ा ही होगा, ये पक्की बात। 1 से क्या होगा? बड़ा ही होगा। 1 प्लस 4 अल्फा, अल्फा पॉजिटिव नंबर होता है, अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, निगेटिव में होता नहीं है। तो 4 से अगर कोई पॉजिटिव नंबर भी कुछ भी गुना भी करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. यस सर। Yes, यानी sir. ए का जो आंसर होगा वो आर तो होगा ही होगा, साथ में ए भी होगा। होगा ना जी? हाँ मतलब क्यू, सॉरी, आर होगा और क्यू होगा। बात समझ रहे हो? Yes, sir. अब बी पे आओ। Yes, अब sir. बी पे आओ और सोचो क्या हो सकता है। याद रखना 100% नहीं तोड़ना है, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में बोला है। तो अब Al2SO4 का होल थराइस तोड़ते हैं, इसको कैसे टूटेगा जी? तो 2Al पे 3 प्लस 2Al पे 3 प्लस प्लस 3SO4 पे 2 माइनस, यही आएगा। पहले ये 1 था, ये 0, ये 0, ये 3 अल्फा, ये 2 अल्फा और ये 1 माइनस अल्फा, आई का वैल्यू। तो फाइनल मोल जोड़ो और इनिशियल मोल डिवाइड करो, कितना आया आई? 3 2 5 4 अल्फा, आई प्लस 4 अल्फा, ये भी आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है। Yes, आ रहा है तो yes, इसका sir. आर आएगा और 1 से बड़ा ही होगा ये, तो क्यू भी आएगा इसका। कुछ बुद्धि के अंदर जा भी रहा है। Yes, sir. और Yes, सी Yes, sir. sir. नंबर के लिए फिक्स है Yes, कि sir. अल्फा में तो जाएगा नहीं, ये डिसोसिएट नहीं करेगा। क्यों? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी तरह का डिसोसिएशन नहीं दिखाता, आयंस नहीं बना सकता है। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Ca पे 2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, आई निकाले कितना आएगा जी? पहले लिख लो, ये 1, ये 0, ये 0, ये 2 अल्फा, ये 1 माइनस अल्फा, आई का वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई 1, तो कितना आ गया जी आई? 1 प्लस 2 अल्फा आया। 2 अल्फा आया ना जी? Yes, sir. किसी से मैच नहीं Yes, किया, sir. किसी से मैच नहीं किया। 1 प्लस अल्फा से तो मैच नहीं किया, ठीक है। Greater than 1. तो ग्रेटर देन 1 यानी क्यू आएगा इसका। आया बात समझ में? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. चलो नोट करो। एक्चुअली में ऑप्शन में ना ऊपर में 2 अल्फा होना चाहिए था, लेकिन 1 प्लस अल्फा ही लिखा है और उसको करेक्ट मिला भी दिया है। लेकिन होगा नहीं 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा आएगा। कैलकुलेशन मतलब ऊपर में प्रिंटिंग एरर, हमको जहां तक समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर है। खैर जो है हम लोग के पास वो हम लोग बनाए हैं। क्वेश्चन समझ पाए सब लोग? Yes, Yes, sir. sir. Yes, चलो Yes, नोट sir. करो, तेजी से नोट करो।
डन सर। वेरी गुड। हो गया सर। कुछ इन सब सवाल बनाने से कुछ समझ में आया, कुछ फायदा हुआ, कुछ बुद्धि के अंदर गया कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यानी जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, उस सवाल उसी के रेंज में रहता है, उससे बाहर नहीं रहता है। बस यही है कि आप उतना लेवल से मेहनत नहीं करते हैं। इससे यही आउटकम निकलता है कि आपका मेहनत उस लेवल तक नहीं पहुंचता है जिस लेवल तक क्वेश्चन होता है। जानते आप भी सब कुछ है, लेकिन आप सोचते नहीं उस लेवल तक। क्यों नहीं सोचते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आपको सब कुछ बना बनाया चाहिए, बस सर पढ़ा दें, हम लोग पढ़ लें, सर उतना ही कॉपी रिवाइज कर लें, किताब का कोई न्यूमेरिकल ना बनाए, कॉपी किताब को कभी पलटे नहीं, अल्टे पलटे भी नहीं, देखे भी नहीं। जैसे एक बच्चा कह रहा है मेरे पास तो एनसीईआरटी ही नहीं। अरे नहीं है तो नेट से डाउनलोड करो जी। तो यही सब चीज है। तो अभी देखो, अभी 10 मिनट 15 मिनट है, हम कुछ क्वेश्चंस व्हाट्सएप कर रहे हैं, ठीक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैठ के उसको बनाओ घर पे आज, ठीक है? आज का समय ले लो, 9 बजे तक बना करके हमको व्हाट्सएप कर देना सब लोग। समझ रहे हो मेरा बात? यस सर। ठीक है, हम Yes, क्लास sir. क्लोज कर रहे हैं। ओके, फरहा लिख ली? फरहा लिखी? यस सर। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम व्हाट्सएप कर रहे हैं। ओके सर।